सच ही कहा है कि जब स्त्रियाँ चरित्र भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान क्या समझ पाएंगे। एक महाशय जी राहीगीर जा रहे थे, उनके हाथ में मतलब ये शास्त्र वेद पोथी पत्रे बहुत जो समझ पाते वो थे। उनको ज़ोर ज़ोर से प्यास लगी थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कुआं है और कुएं में कुछ औरतें पानी भर रही हैं। उनको लगा कि अभी इस कुएं में मैं पानी पी लेता हूँ, इसके बाद आगे का सफ़र करूँगा। पता नहीं आगे रास्ते में कुआं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो महाशय जी कुएं में गए और एक स्त्री से बोले कि क्या मुझे आप पानी पिला सकती हैं। तो वो औरत ऐसे ही हंसने के लिए बोली कि हाँ, पानी तो मैं पिला सकती हूँ, लेकिन आप इतना पोथी पत्रा मतलब शास्त्र वेद सारी किताबें लिए हुए कहाँ से चले आ रहे हैं पंडित जी। तो वो बोले कि मैं पढ़ाई करने गया था काशी, और मैं सारी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ, मैं सारे शास्त्र वेद की जानकारी लेके आया हूँ। तो कुछ मजाकिया टाइप की वो औरत थी, तो उसने पूछा कि क्या आपने सारी पढ़ाई पढ़ ली। तो पंडित जी बोले हाँ, मैं कई सालों से वहाँ पढ़ रहा हूँ और आज तक मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी है। अब मैं गांव वापस जा रहा हूँ। अब मैं इस गांव का मतलब इस इलाके का सबसे बड़ा ज्ञाता और जानकार माना जाऊंगा, क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई पढ़ी के वापस आ रहा हूँ मैं। औरत हंसने के लिए बोली तो फिर आपने एक पढ़ाई पढ़ा। तो बोले ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताया ना कि मैं सारी पढ़ाई पढ़ के वापस आ रहा हूँ। तभी औरत ने कहा कि आपने त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा। और इतना बोलते ही उसके हाथ में जो मटके का पानी था अपने ऊपर पानी गिरा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और पंडित जी के नज़दीक आके खड़ी हो गई महाशय जी के। महाशय जी घबराए, डर गए, बोले अरे इस औरत ने तो मरवा दिया, क्या करूं। और उन्होंने देखा कि आसपास के जो लोग थे वो दौड़ दौड़ के हाथ में बड़े बड़े लठ लेके चले आ रहे थे। अब पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गोम हो गई। पंडित जी को लगा कि इस औरत ने तो फालतू में मरवा दिया, मैं प्यासा ही ठीक था, कहीं और पानी पी लेता, नहीं तो पीता ही नहीं। मैंने इसे कुछ कहा भी नहीं और इसने तो मुझे फालतू का फंसा दिया। अब आदमी मतलब जो गांव के आस पड़ोस के उस गांव के मोहल्ले के लोग दौड़ दौड़ के आए या बोलने लगे कि क्या हुआ भाभी, क्या हुआ चाची, क्या हुआ। जो रिश्ता उस मतलब जो उस औरत का जैसा रिश्ता रहा होगा तो सब लोग पूछने लगे। तो उस औरत ने कहा कि भला हो ये पंडित जी का, ये महाशय जी का, इन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। मैं कुएं में गिर गई थी और इन्होंने मुझे रस्सी से डाल के खींचा, इन्होंने मेरी जान बचाई। पंडित जी एक पल के लिए तो घबरा ही गए थे और इस तरह से सुने तो उनके दिमाग में उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। ना मैं इसे बचाया ना मैं इसे फंसाया, मतलब मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की। तो ये औरत ऐसा क्यों कर रही है, पंडित के समझ में तो कुछ नहीं आया, वो राहगीर या महाशय जी के समझ में। तो इतने में सब लोग उनको धन्यवाद बोले कि अरे आप कहाँ से आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन महिला को बचा लिया, हमारे पड़ोसन को, हमारे भाभी चाची जो था इनको बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बोल बोल के सब लोग अपने अपने काम में चले गए। तब पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि आप करना क्या चाहती हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने तो ये सब कुछ नहीं, अभी तक आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। तब उस औरत ने कहा कि यही तो आप पढ़ के नहीं आए, आप बोल रहे ना कि मैं सारी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ, लेकिन आप त्रिया चरित्र मतलब औरतों का चरित्र पढ़ के नहीं आए। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये भगवान भी नहीं पढ़ पाए कि कब क्या करने वाली है औरत। तो आप बोल रहे हैं कि मैं सारी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ, तो इसीलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझा रही हूँ कि आप जितना भी पढ़ाई पढ़ के आए हो लेकिन औरत को नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो है और फ़नी भी है और अच्छी भी है, थोड़ी मोटिवेशनल है लेकिन फ़नी है। तो देखो मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट कर देना मेरे दोस्तों प्लीज़। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, दूसरी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। रात को 10 बज चुके हैं। क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? चलिए ठीक है, बाय।